Hello friends, I am Dr. Shaili Rathore and in this video we are going to revise Ashmari Nidan, that is chapter number 3 of Sushruta Samhita. So before starting we should know that number 1 chapter Vatvyati has been covered, and also we have a lecture on Arsh Nidan. Coming back to Ashmari Nidan, स्टार्टिंग करेंगे हम कहाँ से कि अश्मरी चैप्टर में एक रेफरेंस मतलब 2 रेफरेंस मिलते हैं। वो दोनों रेफरेंस क्या हैं? तो सबसे पहला जो रेफरेंस अश्मरी निदान स्थान में मिलता है वो है पष्टी का वर्णन। यहाँ पे पष्टी का वर्णन किया गया है। सेकंड, मूत्र निर्माण की विधि बताई गई है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मूत्र निर्माण की विधि किसने बताई है, कौन से संहिता में बताई गई है? ओके, तो इसका आंसर जो है वो सुश्रुत संहिता जाएगा। तो सुश्रुत संहिता में मूत्र निर्माण विधि का वर्णन किया गया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि श्वेत निर्माण विधि का वर्णन कहाँ किया गया है? तो श्वेत निर्माण विधि का वर्णन भाव प्रकाश में किया गया है। तो याद करने का तरीका ये हो सकता है कि जहाँ पे प्रकाश होता है, मान लो सन है तभी प्रकाश होगा, और प्रकाश होगा तो श्वेत बनेगा। तो भाव प्रकाश में श्वेत निर्माण का वर्णन किया गया है। सेकंड आता है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? तो श्वास प्रश्वास की क्रिया का वर्णन सारंगधर संहिता में किया गया है। तो वो साथ से हम रिलेट कर सकते हैं, हमें याद आ जाएगा। थर्ड आता है हमारा रस संवहन प्रक्रिया, मतलब जो सर्कुलेशन होता है रस का, उसका वर्णन किसमें किया है? तो भेल में करा गया है। तो ये कैसे याद करेंगे? भेल जब हम खाते हैं तो उसमें रस मिलता है ना, मतलब खट्टा मीठा सा या फिर मतलब ऐसे टाइप का, तो उसमें हमें बेसिकली रस मिलता है। तो रस हवन का वर्णन किसमें किया गया है? तो भेल संहिता में किया गया है। 4 चीजें हमने करी हैं अभी तक, है ना। सबसे पहला ये था कि पष्टी का वर्णन कहाँ किया गया है? अश्मरी निदान में किया गया है। मूत्र निर्माण का वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है, निदान स्थान चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है अश्मरी निदान। ओके, श्वेत निर्माण का वर्णन कहाँ किया गया है? भाव प्रकाश में। श्वास प्रश्वास सारंगधर में। रस प्रक्रिया कहाँ किया गया है? भेल संहिता में किया गया है। चलो, अब आता है सबसे पहला पॉइंट कि श्लेष्मा का आश्रय करके उत्पन्न होने वाली। तो जो हमारा अश्मरी है उसके लिए एक वर्ड आया है श्लेष्मा अधिष्ठान, मतलब कि अश्मरी जो है वो श्लेष्मा का आश्रय लेकर उत्पन्न होती है ना। तो उसमें मतलब देखो अश्मरी में सा वैसे वाला आ रहा है हाफ, और उसी से मतलब ऊपर एरो लगा के लिख सकते हैं कि श्लेष्मा है यहाँ पे। तो श्लेष्मा अधिष्ठान किसके लिए है? अश्मरी के लिए आया है। फिर इसके बाद में अश्मरी के प्रकार बताए गए हैं। तो वो कितने हैं? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? वात है, पित्त है, कफ है, इसके अलावा शुक्रज है। एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा प्रकार जो है सुश्रुत संहिता में अश्मरी का नहीं माना गया है? तो उसमें सन्निपातज नहीं माना गया है ना। तो ये याद रखना, सन्निपातज की जगह पे यहाँ पे शुक्रज अश्मरी मानी गई है। अब आता है अश्मरी के निदान। तो निदान के लिए हमें सबसे पहले, अब देखो जो हम लोगों का यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे अश्मरी बनी है ना। तो वहाँ पे अश्मरी क्यों बनी? कि मतलब हम लोगों ने प्रॉपर उसका वन विरेचन आदि जो पंचकर्म है उससे शरीर की शुद्धि नहीं की है ना, संशोधन ही नहीं हुआ है। तो असंशोधनशील ये हो गया पहला, है ना। इसको आप अलग से लिख सकते हो, असंशोधनशील हो गया पहला निदान। सेकेंड आता है अपथ्य कारिका, अपथ्य का सेवन, है ना। प्रकोप, इससे क्या होता है? प्रकोपित श्लेष्म जो होता है वो प्रकोपित। तो यहाँ पे निदान बताए गए हैं कौन कौन से? पहला असंशोधन और दूसरा अपथ्य कारिका। तो ये तो जो कॉज है इनकी वजह से होता क्या है? बेसिकली जो हमारा कफ है वो प्रकोपित होता है ना। कफ प्रकोपित होने के बाद में वो क्या करेगा? वो श्लेष्मा मूत्र के साथ में मिल जाएगी। मूत्र के साथ में मिलकर वो क्या करेगी? बस्ती में प्रवेश करेगी और वहां पे जाके अश्मरी को उत्पन्न करेगी। तो हमने क्या करा? अब देखो अश्मरी में श्लेष्म दोष होता है, ये तो याद हो जाएगा ऐसे कि अश्मरी मतलब पत्थर। पत्थर क्या होता है? हैवी होता है। हैवी क्या होता है? कौन सा दोष होता है? तो वो होता है हमारा कफ, है ना। तो सबसे पहला हमने किया निदान संप्राप्ति के बारे में। तो निदान हमारे 2 बताए गए हैं, असंशोधनशील बताया गया है और सेकंड बताया गया अपथ्य कारिका। इन दोनों से होता क्या है? इन दोनों से श्लेष्म जो होता है वो प्रकोपित होता है। प्रकोपित होने के साथ वो क्या करता है? मूत्र के साथ मिलके बस्ती में प्रवेश करके वहां पर अश्मरी को उत्पन्न करता है। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब आता है हमारा क्या? अश्मरी के पूर्व रूप। अश्मरी के पूर्व रूप के बारे में क्या क्या बताया गया है ना। अश्मरी के पूर्व रूप में पहले हिंदी देखो, बस्ती में पीड़ा। ऑब्वियसली सोच के देखो, किसी के स्टोन है ना, तो उसको क्या होगा? सबसे पहले तो पेन होगा, है ना। पेन होगा, और किसी को पेन हो रहा होता है बहुत ज्यादा, तो क्या वो खाने का मन करता है? तो उसको अरुचि हो जाएगी, है ना। तो अरुचि हो गई, है ना। और जब स्टोन ब्लॉकेज कर देगा वहां पे, तो उसको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो मूत्र कृच्छ हो गया। फिर इसके बाद में आता है जो बस्ती का सिर, मतलब बस्ती का द्वार होता है, और जो मुष्क होता है, लिंग होता है, उसमें क्या होता है? पेन होता है। ये लिंग मतलब कि मेल का वो स्टोन, उसको सोच के बोला गया है। तो वही है, बस्ती के सिर में, बस्ती के द्वार में, मुष्क में और लिंग में, इन चारों जगह पे क्या होता है? पेन होता है। मूत्र कृच्छक होने पर क्या
होता है, आप देखो जब ये वाली कंडीशन हो रही है मान लो कोई, तो उससे ऐसे मान के चलो ना इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन तो होगा ना, क्योंकि उसको उसका जो यूरिन है वो प्रॉपरली पास नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पे यूटीआई होने का भी एक रिस्क होता है। तो उस रिस्क की वजह से होता क्या है, फीवर हो जाता है और हृदय में क्या होता है, अवसाद होता है ना। तो इतनी चीजें याद रखनी है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्या है कि मूत्र में पकड़े की गंध का आना, ये जो सिम्टम है, मतलब ये जो पूर्व रूप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल दिस। तो सबसे पहले हमने क्या करा, किसी के स्टोन है तो सबसे पहला हमारे मन में आएगा कि उसको पेन होगा, कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है पस्टी वाले पार्ट में होगा, मतलब कि लोअर एब्डोमेन की साइड पे होगा। अब उस टाइम पे तो इतना वो नहीं था ना, तो वो लोग थोड़ा रिलेट करके कि हाँ उसी पार्ट में होगा। तो पष्टी पीड़ा मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पीछे रेडिएट कर रहा है या इस टाइप का कुछ नहीं बोला, है ना। तो मतलब इनका बस यही था कि पष्टी पीड़ा आरोचक, पष्टी पीड़ा आरोचक, मूत्र कृच्छ, पष्टी, सिर, मुष्क, शेफ में वेदना होगी, ज्वर होगा, कृच्छ अवसाद होगा और इसके साथ में पष्ट कंठत्वम होगा। पष्ट क्या होता है, पकड़े को बोलते हैं। तो पष्ट कंठत्वम जो होता है उसको हाईलाइट कर लेना और बाकी सारी चीजें केवल एक बार रीड करनी है। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो यही इनफ है ना। फिर आता है स्मृति के पूर्व रूप में, मनुष्यवाद आदि दोषों के अनुसार वेदना और रंग युक्त दूषित कारक और कलुषित मूत्र कठिनता से त्यागता है। ये तो पता चल गया कि जो है यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होगी, है ना। तो इसमें बोला है यथस्य वेदना स्वावेदना वर्ण तुष्टम, है ना। तो ये श्लोक आता है और पूछा जाता है कि स्वावेदना वर्णम तुष्टम किसके लिए बोला गया है। तो ये अस्मरी के पूर्व रूप के लिए बोला गया है। स्वावेदना वर्णम तुष्टम मतलब वात आदि दोष जो है वो अपने अपने पुरों के अनुसार क्या करेंगे, वेदना करेंगे, वर्ण करेंगे, है ना। और इसके साथ में क्या सांड, सांड मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा उसका विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी, है ना। और आविल मतलब कलुषित, मतलब आविल मतलब कलुषित मूत्र का त्याग करेगा, कैसे, कठिनता से, है ना। तो इसमें तो इतना कुछ वो नहीं है, बस स्वावेदना वर्ण वाला याद रखना थोड़ा सा वापस, है ना। फिर इसके बाद में आता है स्मरों के उत्पन्न हो जाने पर मूत्र त्याग करते समय कहाँ कहाँ पेन होता है, तो नाभि में, बस्ती, सेवनी में, मेहन में, इसमें से किसी एक में पीड़ा होगी, है ना। मूत्र की धारा मूत्र त्यागते समय बीच में रुक जाएगी, अगर मान लो ब्लॉकेज हो गया तो वो रुक जाएगी ना। मूत्र के साथ में रक्त आना, अब ये तो पता ही है कि जो है ब्लड आता है फिर यूरिन में, है ना। मूत्र का इधर उधर विकृतीकरण, अब सोच के देखो, मतलब कहीं से पैसेज हो रहा है यूरिन का, वहां पे बीच में ब्लॉकेज आ गई तो उसका जो मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, तो वही लिखा है ना। कोमेदक मरी के समान स्वच्छ मूत्र का आना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गोमेतक प्रकाशम आविलम किसके लिए बोला गया है, तो ये अश्मरी के रूप के लिए बोला गया, मतलब अश्मरी के लक्षण के लिए बोला गया। अब ऐसे पूछा जाता है कि ये सामान्य लक्षण है या फिर पित्तज का है या फिर कफज का है या वातज का है या फिर शुक्ल अश्मरी का है, तो याद रखना है ये सामान्य लक्षण है अश्मरी का। कौन सा, गोमेतक प्रकाशम, गोमेतक प्रकाशम इसका सामान्य लक्षण है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है ना। मूत्र के साथ में क्या होता है, सिक्ता का त्यागना, ये सामान्य लक्षण होते हैं। दौड़ने, किसी नाले खाल को लांघने में, तैरने में, खोरे या मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो पेन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या करा कि अश्मरी में मतलब नाभि, वष्टि, सेवनी, मेहन, इनमें क्या होगा, पेन, महटी, वेदना होगी, मूत्र की धारा का संग हो जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा, है ना। सारुथिर मूत्रता होगी, मतलब कि ब्लड आ रहा है, वही मूत्र विकीकरण, विकीरण मतलब क्या हो गया, वो जो डायरेक्शन है उसकी थोड़ी इधर उधर मतलब वो हो जाएगी। कोमेतक प्रकाशम मतलब वही है कि कोमेतक के प्रकाश के समान, मतलब कि स्वच्छ मूत्र का त्याग करेगा, है ना, सॉरी, है ना। सासिक्तम विसरचति मतलब जो उसका मूत्र है उसके साथ में क्या आएगी, शर्करा के पार्टिकल्स आएंगे, है ना, शर्करा के पार्टिकल्स आएंगे, है ना। थावन, लंघन, प्लवन, इन सब पृष्ठ योनि, पृष्ठयान, है ना, इन सब से होता क्या है, बेसिकली उसके वेदना जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें मेन जो हमें याद रखना है वो गोमेतक प्रकाश याद करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कफ अश्मरी के लक्षण। तो कफ अश्मरी के पहले हम हिंदी देखेंगे, है ना। तो अत्यधिक कफ सनक, भोजन करने वाले मनुष्य का कफ संघातक रूप में होकर यथा उक्त वृद्धि को प्राप्त हो के वष्टि मुख में स्थित होकर मूत्र निकलने के स्रोत का निरोध कर देता है ना। तो वही है कि कफ संघात रूप में होकर वृद्धि होकर, मतलब कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। इस तरह रुके हुए मूत्र के प्रत्याघात से पष्टि फटी सी, विशीर्ण, व्यथित सी या सुई छुपने सी, पीड़ा सी या भारी शीत प्रतीत होती है। कफ के लक्षण ही तो है कि हैवी फील करेगा और जो है शीत होगी। अश्मरी का रंग कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, कफज लक्षण है। स्पर्श में चिकनी होगी, ये भी कैसा है, कफज का लक्षण है। आकार में बड़ी होगी, ऑब्वियस ही बात है कि कफ वाले जितनी भी चीजें होती हैं वो कैसी कैसी होती है, ह्यूज होती हैं, तो ये भी ह्यूज होगी। फिर आता है मुर्गे के अंडे और महुए के फूल के समान स्वरूप वाली होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो इसमें से पूछा जाएगा कफ अश्मरी से वो यही है, मुर्गे के अंडे और महुए के फूल के समान होती है ना। अब हम जो है श्लोक पे वापस आते हैं। तो श्लोक में क्या लिखा है, ऊपर वाला तो ऐसे ही नॉर्मल लाइन है कि पष्टि मुख्य अधिष्ठान में उसको आके स्रोतों को निरुक्त कर देगी, है ना, उसमें कुछ भी हमें याद नहीं करना है। मूत्र प्रतिघात होगा इसमें, है ना, उससे क्या होता है, डाल यंते भिद्यते निष्ठुत्यत एवचा,
तो जब ऐसा आता है ना ताल्यन्ते भिद्यते निष्ठुत, तो इससे ऐसे लगता है हमें कि ये वातज लक्षण है, लेकिन ये वातज नहीं है, ये पस्ती में कफ अश्मरी का लक्षण है। कौन सा? प्रतिघात की वजह से ताल्यते भिद्यते निष्ठुत एव वेदना, ये किसका है? कफज का है ना। फिर बाकी वही है, बस्ती कैसी होगी? कुरु होगी, शीत होगी, कफज लक्षण है ना। श्वेत होगी, स्निग्ध होगी, महती होगी, ये भी कैसा लक्षण है? ये भी हमारा कफज लक्षण है। फिर महती के बाद में आता है कुक्कुट आंत प्रतिकाशा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काका से याद रखेंगे, और बाकी कुक्कुट का जो अंडा होता है वो व्हाइट कलर का होता है उसकी कवरिंग, तो उससे भी याद रखेंगे कि कफज व्हाइट कलर किसका होता है? तो कफ का होता है, तो उससे याद रखेंगे कुक्कुट आंत प्रतिकाशा। मथुक पुष्पवर्णी, मथुक एक मथु भी आता है, अभी आगे हम देखेंगे। मथुक वाला किसमें है? कफ अश्मरी में है। मथुक वाला किसमें है? कफ अश्मरी में है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं, इसको फॉस्फेटिक कैलकुलस बोला जाता है, और ये कैसी होती है? रेडियो ओपेक होती है। कैसी होती है? रेडियो ओपेक होती है, फॉस्फेटिक कैलकुलस बोला जाता है इसको। अब आता है पित्त अश्मरी के बारे में। अब सबसे पहले हमने सामान्य अश्मरी करी थी, जिसमें हमें याद रखना था कि कोमेतक प्रकाश होता है, आविल होती है, और शर्करा के पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, ये सामान्य लक्षण थे। कफ वाले में हमने देखा कुक्कुट आंत प्रतिकाशा और मथुक पुष्प वर्णा होती है। फिर आता है पित्त अश्मरी के बारे में, हिंदी देखेंगे। पित्त के सहित कफ का संघात, अब ये तो पता है ना, अश्मरी में जो मेन दोष होता है वो श्लेष्म होता है, तो पित्त के सहित कफ का संघात होता है, को प्राप्त होकर यथा उक्त रूप से पल जाने से पष्ट के मुख में स्थित होकर मूत्र स्रोत को रोक देता है। वही पहले वाली बात है, उस रोगी के रुके हुए मूत्र के प्रतिघात से पष्टी वेदना में सुलझने, तपने, चलने से, पकने से प्रतीति होती है, और उष्णवात भी हो जाता है ना। तो ये सारे चूसते, दूसते, टहते, पचते, ये कैसे लक्षण, किसके लक्षण है? तो पित्त के ही तो है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं याद करना। इस प्रकार की पथरी कैसी होती है? सा रक्तपीत अवभासा। अब ये भी पता है कि पीला काला है ना, ये कलर किसका होता है? तो ये याद रखना, सा रक्तपीत अवभासा कृष्णा। सारक्तपीत अवभासा और कृष्णा, ये कौन से किसके कलर बताए गए हैं? पित्तज अश्मरी के कलर बताए गए। फल्लातक अस्थि प्रतिमा, फल्लातक का कैसा ऊपर होता है? उष्ण ही तो होता है, तो पित्त में ही आएगा। तो फल्लातक अष्टि प्रतिमा होता है, और मधु वर्णा होती है। हम लोगों ने कफज वाले में क्या देखा था? मथुक पुष्प वर्णा देखा था, और केवल मधु वर्णा आएगा तो वो पित्त अश्मरी के लिए आएगा, है ना। ये यूरिक एसिड की होती है, और कैसी होती है? रेडियोलूसेंट होती है। तो कफ वाली क्या थी? फॉस्फेटिक थी, है ना। केपी से याद रखेंगे, फॉस्फेटिक थी, और रेडियो ओपेक थी, है ना। फॉस में ओ आ रहा है ना, तो रेडियो ओपेक याद रखेंगे उसे। पित्त अश्मरी में क्या है? यूरिक एसिड है, और ये कैसी है? रेडियोलूसेंट है ना, रेडियोलूसेंट है। मधु वर्णा इसके लिए बोला गया है। अब एक और क्वेश्चन आता है, मधु वर्ण का क्या होता है? एक जगह लिख लेंगे, मधु वर्ण का क्या होता है? तो पित्तज अश्मरी होती है। मधु रस किस में होता है? तो वो ओज में होता है। और मधु कंठ किस में होती है? तो वो शुक्र में होती है। मधु वर्ण किस में होता है? पित्तज अश्मरी में होता है ना। मधु रस किस में होता है? तो ओज में होता है। मधु कंठी कौन होता है? तो वो शुक्र होता है ना। इतनी चीजें करने के बाद में अब हम आते हैं वातज अश्मरी में। वातज अश्मरी में क्या पता है? वात युक्त कफ संघात के रूप में होगा, यथा उक्त रूप से फल जाने पर पस्ती के मुख में स्थित होकर मूत्र मार्ग को रोक देता है, और उस इकट्ठे हुए मूत्र के प्रतिघात से तीव्र वेदना होती है, और वेदना से अधिक पीड़ित होकर दांतों को खाता है, नाभि को दबाता है, शिश्न को मसलता है, गुदा को छूता है, जोर से चिल्लाता है, परितप्त होकर वायु, मूत्र और मल परिकठिनता से मेहन करने से निकलते हैं। अश्मरी का रंग सांवला, स्पर्श में कठोर, टेढ़ी मेढ़ी खुरदुरी, कदम्ब के फूल के समान कांटों सिकटी सी रचना से युक्त होती है, इसे वातजन्य अश्मरी कहते हैं। वापस से श्लोक पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? स्टार्टिंग वाला कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? कि टनटान खातती नाभि पीड्यति मेत्रम मृतंति वायु स्पर्शति विसर्जते। तो ये किसका पूर्व बताया गया है? तो ये किसका बताया गया है? वातज। मतलब ये समझ लो जितने भी मूवमेंट वाली चीजें, कि दांतों को खा रहा है ना, नाभि को पीड़ित कर रहा है, मेत्र का मर्दन कर रहा है ना, वायु का स्पर्श कर रहा है, तो ये सारी मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक्टिविटी किसका कर्म होता है? तो वात का कर्म होता है, उससे याद रहेगा। फिर इसके बाद में वही चीज है कि कृष्णता से मेहन से निस्सरण होता है वात, मूत्र और पुरीष का, ठीक है। मतलब महान मतलब वेदना होती है, कष्ट होता है वात का, मूत्र का और पुरीष का त्याग करने में। ये किसमें बताया गया है? ये वातज वाले में बताया गया है ना। तो ऐसे याद रखो, जब गैस होती है तभी तो मतलब कि इन सब चीजों में दिक्कत आती है, वात, मूत्र और पुरीष का त्याग करने में, तो ये वातज में बताया गया है। इसके बाद में आता है स्याव होती है। स्याव किसका फीचर होता है? तो वात का ही होता है। परुष होती है, विषम होती है, खर होती है ना, ये सारे किसके? वात के टिपिकल लक्षण है। फिर इसके बाद में आता है कदम्ब पुष्प कंटक चिता भवती। तो कदम्ब पुष्पवत, जहां पे भी कदम्ब आता है वो कदम्ब जो है वातज का ही लक्षण होता है, किसी भी चीज में आ जाए, है ना। तो कदम्ब पुष्पवत किसके लिए है? वातज अश्मरी के लिए। कंटक चिता किसके लिए आया है? वातज अश्मरी के लिए ही आया है ना। तो कदम्ब पुष्प और कंटक चिता,
है ना। इस 3 प्रकार की अश्मरियाँ हमने कर ली हैं। अब इसके बारे में क्या बताया कि बहुधा उपयुक्त तीनों प्रकार की अश्मरियाँ दिन में शयन, समशन, अत्यशन, शीत, स्निग्ध, कुरु, मधुर ऐसे आहार में रुचि रखने से विशेष करके पालकों में होती है। अब देखो, दिन में सोने से कफ प्रकोपित होता है, समशन, अत्यशन, आहित भोजन उसका निदान था ना, तो उसमें आके समशन, अत्यशन, फिर आता शीत, स्निग्ध, कुरु, मधुर, ये क्या हो गया, कफज सिम्पटम्स हो गए, मतलब कफज लक्षण हो गए। तो इससे क्या होता है, विशेष करके पालकों में उत्पन्न होते हैं वातज, पित्तज, कफज। विशेषेण पालानाम भवती किसके लिए बोला गया है, तो वात पित्त कफ अश्मरी के लिए बोला गया, क्योंकि उन बच्चों की वस्ती और शरीर छोटा होने से, जो बच्चों का शरीर होता है वो छोटा होता है, बच्चों का जो बस्ती वाला पार्ट होता है वो भी छोटा होता है, उसमें बस्ती के मांस का उपचय अधिक ना होने से पैदा हो जाती है, और उस अश्मरी को आराम से क्या करते हैं, यंत्र के द्वारा पकड़ के निकाल सकते हैं। तो सुख ग्रहण आहरण भवती, है ना, उसको बहुत आराम से रिमूव किया जा सकता है किसी भी यंत्र का यूज करके, ठीक है। तो विशेषण पालानाम भवंती और शुक्र ग्रहण हरना आहरणा भवंती किसके लिए बोला गया, वात पित्त और कफज अश्मरी के लिए बोला गया। ओके, अब इसके बाद हम करने वाले हैं शुक्र अश्मरी। शुक्र अश्मरी के पहले हम हिंदी देखेंगे। पहले मनुष्य में शुक्र के कारण, अब देखो बच्चों में तो शुक्र नहीं बनता, मतलब है ना, तो पहले मनुष्य में शुक्र के कारण शुक्र अश्मरी होती है। कारण क्या होता है, अधिक वर्ष या मास तक शुक्र के वेग को रोकने से अथवा अधिक इष्टि संयोग करने से स्वस्थान से चलित शुक्र बाहर न निकलकर उल्टा गमन करता है, तब वायु उसे पकड़कर मेट और वृषण के बीच में एकत्रित करती है। तो कहाँ पे बनता है ये, तो मेढ्र और वृषण के बीच में बनता है ना। तो मेवा याद रखना, है ना, तो मेवा से क्या होगा, मेवा, शुक्र अश्मरी के लिए मेवा याद रखना है ना। तो एक बीच में एकत्रित होकर क्या करता है, एकत्रित होकर वहां पे सूख जाता है ना। इस तरह बनी हुई वहां शुक्र अश्मरी मूत्र के मार्ग को रोक देती है, जिससे मूत्र कृच्छ होगा, बस्ती में पीड़ा होगी, वृषणों में शोथ हो जाएगा, है ना, और दबाने पर वह अश्मरी उन्हीं स्थानों में लीन हो जाती है। इस तरह से उत्पन्न शुक्र अश्मरी, जिसको सेमिनल और स्पर्मेटिक कंक्रीशन या स्पर्मोलिथ कहते हैं, वो बनती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो है ये बच्चों में नहीं बनेगी। दूसरी चीज याद रखनी है कि कहाँ पे बनेगी, तो मेट और वर्षण के बीच में बनेगी। कैसे हमने याद करा, मेवा से याद रखा, और वहीं पे सूख जाती है, मूत्र मार्ग को अवरोध कर देती है ना, मूत्र कृच्छ करती है, वष्टि में वेदना करती है, और वृषण में शोथ करती है, वष्टि में वेदना और वृषण में शोथ करती है, ठीक है ना। और जब ये पीड़ित करेंगे, इसको दबाएंगे, तो ये क्या होती है, उसी में विलीन हो जाती है, उन्हीं स्थानों पर। तो ये क्वेश्चन आता है कि शुक्र अश्मरी की चिकित्सा क्या होती है, तो पीडन होती है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है ना, मेवा याद रखना है इसमें बेसिकली, बाकी हमें जितना बताया है उतना ही याद करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमारा शर्करा में है, सिक्ता में है और भस्म में है ना। अब शर्करा में, सिक्ता में और भस्म में, ये इसका वर्णन कहाँ क्या किया गया है, तो वो सुश्रुत संहिता में किया गया है। अब शर्करा और अश्मरी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है, ये हम देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जो शर्करा होती है और अश्मरी होती है वो समान स्वरूप और लक्षण वाली होती है। तो इसके लिए क्या बोला है, अश्मर्या शर्करा के या तुल्य व्यंजन वेदना, है ना। और इसके लिए क्या बोला गया है, किंतु अश्मरी जो होती है वो अगर छोटी होती है और वायु के अनुकूल होती है तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। पवने अनुकूले सा युतोनिरेत या अल्पा विशेषता, है ना, वही है, छोटी है और वायु के अनुकूल है तो बाहर निकल जाती है। वही अगर भिन्न मूर्ति वार्तेन, मतलब जो वात है उसके द्वारा यह अश्मरी क्या हो जाए, वितीर्ण हो जाए, भिन्न हो जाए, और तब मूत्र के साथ बाहर निकले, तो उसको शर्करा कहते हैं। तो बेसिकली होता ये है, व्हेन द अश्मरी is broken into different small pieces, it is known as शर्करा, है ना। तो ब्रोकन पीस ऑफ अश्मरी इज नोन एज शर्करा, जो मूत्र के साथ बाहर आ रही होती है। शर्करा के अब लक्षण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले ये है कि अंतर ही वायु के द्वारा वो वितीर्ण हुई है, तो हमारे हृदय में पीड़ा होगी, है ना। सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है हृदय पीड़ा। सक्ति सदनम, जो पैर है उसमें पेन होगा, जब अश्मरी पास होती है तो बहुत पेन हो रहा होता है ना, तो शर्करा मतलब पास हो रही है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर वो क्या हो रही है, पास हो रही है मूत्र के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हमें यहाँ हमारे हाथ में पेन होगा, पैरों में पेन होगा, कुक्षी में शूल होगा, सावेपटू मतलब कंपन होगी शरीर में। शर्करा में क्या हो रहा है, शरीर में कंपन हो रही है। तो हृद पीड़ा, शक्ति सदनम कुक्षिशूलम सावेपटू, तृष्णा होगी, अब जैसे किसी का स्टोन निकल रहा है, उसको बहुत पेन हो रहा है, हृदय में पेन हो रहा है, पैरों में पेन हो रहा है, उदर में पेन हो रहा है, शरीर में कंपन हो रही है, तो हम उसको पानी पीने को देंगे, तो उसको मतलब यहाँ पे तृष्णा हो रही होगी। ऊर्ध्व को अनिल मतलब क्या हो गया, उसको ऊर्ध्ववात हो जाएगा। काश से और दौड़ पलटिया, मतलब उसको इतना पेन हो रहा है कि उसका जो शरीर का कलर है वो कैसा काला हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, शर्करा के निकलते टाइम तो कार्शता आ जाएगी शरीर में,
और तौलपल्यम पांतु काष्ठता, पांतु वर्ण का और काष्ठ हो जाएगा, तो शरीर में कालापन, काष्ठता, तुलबलता और पांतु वर्णता हो जाएगी। इसके साथ में आरोचक अविपाक होगा, है ना। अभी ये याद रखना कि शर्करा वाले में हम क्या बता रहे हैं, आरोचक अविपाक बता रहे हो। अभी इसके अटक जाने पे क्या सिम्टम्स आएंगे वो देखेंगे, है ना। तो ये होता है शर्करा के सिम्टम्स। फिर उसके बाद में अगर मान लो वो बाहर आ रही है लेकिन बाहर ना निकल के वो बीच में ही कहीं पे क्या हो गई है, अटक गई है, तो क्या क्या लक्षण आएंगे, तौलपल्यम सदनम कार्सियम कुक्षिशूलम आरोचकम, ऊपर आरोचक अविपाक दोनों थे, यहाँ पे क्या है, केवल आरोचक है ना। ऊपर कुक्षिशूल, शक्ति सदनम, हृदय पीड़ा तीनों थी, यहाँ पे क्या है, हृदय पीड़ा भी है, कुक्षिशूल भी है, लेकिन शक्ति सदनम नहीं है, केवल सदनम मतलब क्या है, पेन है यहाँ पे, है ना। तो टॉलपल्यम है यहाँ पे, वहां पे भी था सदनम, वहां पे शक्ति सतनम था, यहाँ पे केवल सतनम था। शक्ति सतनम क्या हो गया, पैरों में पेन, सतनम क्या हो गया, इन जनरल पेन की बात कर रहे हैं। कार्शम हो जाएगा, है ना, शरीर कैसा हो जाएगा, कार्श हो जाएगा, मतलब कमजोर हो जाएगा, कृष्टा हो जाएगी इसमें। कुक्षिशूल होगा, ऊपर क्या क्या था, है ना, ऊपर शक्ति सतनम कुक्षिशूल तो ऊपर भी था, है ना, तो कुक्षिशूल ऊपर भी है, आरोचक है यहाँ पे अटकने पर, और ऊपर वहां पे आरोचक के साथ में आविपाक भी था। पांतुत्वम, ऊपर क्या था, पांतु काकृता थी, यहाँ पे पांतुत्वम हो गया, उष्ण मतलब वही सेम ही है ना। उष्णवात, ऊपर क्या थी, ऊर्ध्ववात थी, यहाँ पे उष्णवात है। ऊपर क्या थी, ऊर्ध्ववात थी ऊपर वाले में, मतलब अगर नॉर्मल निकल रही है तो ऊर्ध्ववात होगी, और अगर मान लो अटक जाएगी तो उष्णवात हो जाएगी, मतलब वायु जो होता है हो जाएगी गर्म होगी। तृष्णा होगा, है ना, ऊपर भी तृष्णा हो रहा था, हृदय पीड़न भी ऊपर हो रहा था, यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस सिम्टम आता है वो आता है वमन होता है यहाँ पे, अगर अटक जाएगी तो वमन होगा, उसके अलावा उष्णवात होगा, है ना। ये दोनों मेन जो है डिफरेंस डिफरेंस है ऊपर से, है ना। और सदनम यहाँ पे है, ऊपर डिफरेंट है, क्या है, शक्ति सदनम, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। एक बार जो बोला है बस वही सुन लो, है ना, बाकी इसके अलावा खुद से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आता है वष्टि का वर्णन, हमने देखा था यहाँ पे दो रेफरेंस आते थे, एक मूत्र का निर्माण होता था, एक वष्टि का वर्णन होता था, है। तो नाभि पृष्ठ कटी मुष्क कुट वंशज शेफसाम, है ना, नाभि पृष्ठ कटी मुष्क कुट वंशज शेफसाम, इनके बीच में क्या होता है, वष्टि होती है, एक द्वार होता है उसका, है ना। वष्टि का कितना, एक ही द्वार होता है, जो कि नीचे की तरफ उसका मुख होता है, तो अधोमुख होता है ना। तनु होता है, मतलब उसकी जो बाहर की स्किन होती है कैसी होती है, तनु होती है। अलापो इव रूपेन, मतलब इसकी शेप कैसी होती है, तो वो तुम भी जैसी होती है, मतलब अलापो के शेप की होती है। सिरा स्नायु परिग्रह, मतलब इस सिरा और स्नायु से क्या व्याप्त होती है। पष्टि पष्टि सिर चा एव पौरुष कृष्णोकुतम, एक संबंधिनों होते खुद अष्टि विवर अष्टता, मूट आशयो मूलाधार, मूट आशयो मलाधार, प्राण आयतनम उत्तमम, मतलब इसका जो पर्याय है वो मूत्राशय है, मूत्राधार है, और इसको प्राण आयतन में क्या बताया गया है, उत्तम बताया गया है। और किसको बताया गया है, ओज को बताया, प्राण आयतनम उत्तमम दो चीजों के लिए आया है, एक पष्टि के लिए आया है और दूसरा ओज के लिए आया है ना। तो इसमें याद क्या रखना, एक द्वार, तनुवृक्क, तनुत्वक्कम, और मध्य पष्टि अधो मुखम, अलापो इव रूपेण, सिरा स्नायु परिग्रह, मूत्र आशय मूत्राधार और प्राण आयतनम उत्तमम, इतना हमें याद करना है। फिर आता है पक्वाशय में स्थित जो मूत्र वाहक नारियां हैं वे सदा पष्टि को मूत्र के द्वारा तर्पित करती रहती हैं। तो मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग मूत्र के निर्माण का वर्णन देख रहे हैं कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो मूत्र के निर्माण के बारे में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है पहले हम ये करेंगे। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है, पक्वाशय स्थित मूत्र वाहक नारी जो होती है, पक्वाशय में जो मूत्र स्थित, पक्वाशय में जो मूत्र वाहक नारियां होती हैं वो क्या होती है, तर्पयंती सता मूत्रम सरितम सागरम यथा, जैसे नदियां जो होती हैं सागर का वो करती रहती हैं तर्पण, वैसे ही ये जो है वो पक्वाशय से क्या होता है, मूत्रवाही नारियों से होते हुए तर्पण होता रहता है वष्टि का, है ना। इस नारी के कितने मुख होते हैं, 1000 मुख होते हैं। सूक्ष्मत्वम, है ना, उपलभ्यते, मतलब वही छोटे छोटे 1000 मुख होते हैं, इसमें लिखा है ना, मुखन्यासाम सहस्त्रतम, मतलब कि हजारों मुख होते हैं इसके, जो कि कैसे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे दिखाई नहीं देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, बोला है कि इसका निर्माण होता कहाँ पे है मूत्र का, तो आमाशय और पक्वाशय दोनों में होता है। तो आमाशय पक्वाशय के भीतरी भाग में नारियों द्वारा क्या होता है, मूत्र बनता है, वो वष्टि का पूरण करता है। चाकृतम स्वपतम चा एव सा नित्यंतेन पूर्यते, मतलब चाहे इंसान जाग रहा हो या सो रहा हो, जो वष्टि हो सता क्या होती, पूर्णित होती रहती है। ये श्लोक आता है, पूछा जाता है किसके लिए बोला गया है, तो जागृत स्वप्तः चा एव, मतलब जागते हुए सोते हुए दोनों ही कंडीशन में ये क्या है, मूत्र का निर्माण हो रहा है। तो ये मूत्र निर्माण के लिए बोला गया है। सलिले न्यष्ट पार्श्वे पूर्यते नवः खटो यथा तथा विधि पष्टि मूत्रेण पूर्यते, ये इसके लिए एक क्या आया है, उपमा आई है, क्या उपमा बोली गई है कि जिस तरह मुख पर्यंत पानी में रखा हुआ नूतन मिट्टी का घड़ा अपने आसपास के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा रिस रिस कर जड़ से फल जाता है, उसी तरह पष्टि अपने चारों ओर बने हुए सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मूत्र से फलती रहती है, ठीक है। तो वही खटो यथा तथा विधि
किसके लिए बोला गया है? पष्टी मूत्र का जो पूरण होता है पष्टी में मूत्र का, उसके बारे में बोला गया है। इसमें कौन-कौन से न्याय आए हैं? तो नवखट पंक आया है और उपस्नेह न्याय आया है। नवखट पंक और उपस्नेह न्याय आया है मूत्र निर्माण विधि के संदर्भ में। अब ये देखो क्या लिखा है, जिस तरह मूत्र पष्टी में प्रवेश करता है उसी तरह उसके साथ वात पित्त कफ भी प्रविष्ट होकर उपस्नेह और तरछत से अश्मरी रोग पैदा करते हैं। तो वात पित्त कफ क्या होते हैं? तीनों आते हैं, प्रविष्ट होते हैं किसमें? पष्टी में, और उपस्नेह से क्या करते हैं? अश्मरी रोग को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसके लिए क्या आया? उपस्नेह न्याय आया है। किसके लिए आया है? तो अश्मरी के निर्माण के लिए आया। अभी मैंने मूत्र बोल दिया तो गलत था, अश्मरी के निर्माण के लिए आया। तो उपस्नेह न्याय है ना। तो और इसके लिए क्या बोला क्या है? जिस प्रकार नए खरे में अति स्वच्छ पानी भरने पर कुछ समय पश्चात उसमें कीचड़ अवक्षेप रूप में एकत्रित हो जाता है, वैसे ही पष्टी में स्वच्छ मूत्र भी कुछ समय बाद क्या करता है? अश्मरी को पैदा कर देता है। ठीक है, मतलब एक तुम्हारे पास खरा है नया नया, उसमें तुम पानी कुछ टाइम के लिए रखते हो तो उसमें क्या हो जाएगा? कीचड़ टाइप का बन जाएगा। वैसे ही जो पष्टी है उसमें जो स्वच्छ मूत्र होता है वो अगर कुछ टाइम तक वहीं पे रह जाए तो क्या करेगा? अश्मरी को बना देगा। तो अपसु स्वच्छ स्व अपि यथा निश्चितातु आसु नवे खते कालांतरे पंक स्यात् अश्मरी संभवा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? नवखट पंक वाला न्याय और उपस्नेह वाला न्याय बोला गया है। किसके लिए? अश्मरी के लिए। फिर आता है संहत्यपो यथा दिव्या मारुतो अग्नि चा विद्युत तत्व पष्टिस्थ मुष्मा संहति सा अनिल। मतलब जिस प्रकार हवा और विद्युत की अग्नि आकाश के जल को पान कर ओले बनाती है, जिस प्रकार हवा और विद्युत की अग्नि क्या करती है? आकाश के जल को पान कर ओले बनाती है, उसी प्रकार वायु से संखित अग्नि पष्टी में मूत्र के साथ आए हुए कफ को पानकर अश्मरी बना देती है। मतलब वही है कि तीनों से मिलकर बनता है। वायु के सहित क्या होता है? अग्नि, मतलब पित्त, और कफ क्या होता है? आए हुए कफ को पानकर अश्मरी बन जाती है ना। तो यही है त्रिदोष और उपस्नेह से क्या होता है? उत्पत्ति बताई गई है। फिर आता है लास्ट श्लोक जिसमें लिखा है वात के प्राकृतिक होने से पष्टी में मूत्र ठीक प्रकार से प्रवर्तित होता है। वात के विरुद्ध मतलब प्रतिलोम होने से क्या होता है? अश्मरी, मूत्राघात आदि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। मूत्राघात, प्रमेह, शुक्रदोष और अनेक प्रकार के मूत्रदोष पष्टी में ही उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से रोग पष्टी में उत्पन्न होते हैं? तो मूत्राघात, प्रमेह, शुक्रदोष और अनेक प्रकार के मूत्रदोष। तो कैसे याद करेंगे? मूत्राघात, मूत्रदोष पष्टी में कौन कौन से हैं? मूत्राघात, मूत्रदोष, इसके साथ में शुक्रदोष और प्रमेह, ये चार चीजें जो है इसमें उत्पन्न होती है ना। और अश्मरी के लिए क्या बोला क्या? अगर मान लो वात बिल्कुल ठीक है तो मूत्र सही से प्रवर्तित होता रहता है, लेकिन अगर वात विरुद्ध हो जाए तो अश्मरी, मूत्राघात, इस प्रकार से अनेकों विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो बेसिक जो चीजें हैं वो है हमारी वात, जिसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।